तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि असल में काफी ज्यादा कमजोर है और सभी बच्चे स्कूल में इसे काफी ज्यादा बुली करते हैं और इसकी क्लास में एक काफी सुंदर लड़की है जिसे ये पसंद करता है। लेकिन बाद में इसे पता चलता है वो एक विच है जो कि इसी को ही प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि असल में ये लड़का एक काफी खतरनाक गॉड है जिसकी पावर अभी तक रिवील नहीं हुई है। और इस एनिमे का नाम है विचक्राफ्ट वर्क्स और ये फुल सीजन होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एंजॉय करो। हुनोका हाई स्कूल का एक एवरेज स्टूडेंट है जिसे ये तो पता है कि उसे अपनी लाइफ में कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो वो अमीर है ना दिखने में कूल है और छपरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पास आईफोन है ना डीएसएलआर ना केटीएम। और उनकी क्लास में एक काफी ब्यूटीफुल लड़की है जिसका नाम है कगारी, जिस पर लड़के से लेकर क्लास की लड़कियां तक सारे ही फिदा हैं। और ये दोनों एक ही बस में स्कूल आते हैं और लकीली क्लास में भी ये इसके साइड में ही बैठता है। और एक ही क्लास में होने के बावजूद भी इन लोगों ने आपस में आज तक बात नहीं करी। और हम देखते हैं कि इन दोनों की लाइफ काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पर सभी बच्चे कगारी को हमेशा घेर के रखते हैं। वहीं हुनोका क्लास में है भी या नहीं ये किसी को नहीं पता होता। एक दिन वो गलती से अपनी इरेजर नीचे गिरा देता है तो कगारी उसे उठाकर दे देती है, लेकिन ये इस बात से अनजान था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से कगारी का फैन क्लब उसे उठाकर साइड में ले जाता है और उसे मारते हुए ये वार्निंग देते हैं कि वो कभी भी कगारी से ऐसे काम ना कराए। फिर अगली सीन में टीचर उसे अपने रूम में बुलाती हैं और उसे एक काम देते हुए कहती हैं, तुम्हें इन पेपर्स को दूसरे रूम में लेके जाना है। और जब वो इन पेपर्स को लेकर जा रहा होता है तभी पीछे से एक लड़की आकर उससे ये पेपर्स छीन लेती है। और ये लड़की कगारी फैन क्लब की एक मेंबर है जो कि हुनोका को उससे दूर रखना चाहती है, क्योंकि आज कगारी की भी ड्यूटी है, तो इसलिए ये हुनोका को उसके आसपास भी नहीं जाने देते। और इस तरह वो एक साइड कैरेक्टर बन के जीने लगता है। और एक दिन स्कूल में जब वो कचरे को लेकर फेंकने जा रहा था तो उस कचरे में उसे एक बन्नी मिलता है जिसपे ये लिखा हुआ था, आज मौसम अच्छा होगा लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाए। और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और जैसे वो ऊपर देखता है तो स्कूल का क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर रहा होता है। और वो इस टाइम भी ये सोच रहा था कि वो अभी भी वर्जिन है, तभी वो क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर जाता है और हुनोका का गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा उसे लगता है। जैसी वो आंखें खोलता है तो वो कगारी की बाहों में होता है और कगारी ने विच की ड्रेस पहनी थी और हुनोका को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी कगारी उसे हिलने से मना करती है क्योंकि वो गिर भी सकता है। तभी वो देखता है कि वो हवा में है और फिर एक लड़की उन लोगों को ऐसा देखकर दो बड़े बनीज को उनको मारने के लिए भेज देती है। और जब वो बनीज उन लोगों पे अटैक करते हैं तो कगारी हुनोका को ऊपर फेंक देती है और उन बनीज पे अपने फायर से अटैक करती है। और जैसी वो नीचे लैंड करती है तो वो हुनोका को भी पकड़ लेती है और उसने इसे एक प्रिंसेस की तरह कैच किया होता है। और हुनोका को ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में है। अब वो रोबोट बनीज दोबारा से खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल के दोबारा से उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं और कगारी दोबारा से उन पे फायर बॉल से अटैक करती है, लेकिन इन बनीज पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और जब उसका मैजिक काम नहीं करता तो वो उनसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगती है और ये हुनोका को उसके पास ही रहने को कहती है। लेकिन तभी अचानक हुनोका देखता है कि एक लड़की उसे बुला रही है और वो उसे देखकर उस लड़की के पास चला जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारी बनी रोबोट्स की आर्मी होती है और ये देखकर उसकी फट जाती है, जिसके बाद एक बनी उसे पकड़कर उसे घुटनों के बल ले आता है और दूसरा रोबोट अपना हथियार निकालकर उसकी बलि चढ़ाने वाला था। हुनोका को ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा है और जैसे वो मरेगा उसकी नींद खुल जाएगी। तभी कगारी आकर उन सभी रोबोट्स को जला देती है और हुनोका को बचा लेती है और उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपना देख रहा है। और वो कगारी से कहता है, सच में तुम मेरे सपनों में भी काफी खूबसूरत हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी रियल लाइफ में उसे अपनी लाइफ का एक सेकंड भी दे। और वो कहती है कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। हुनोका पूछता है क्यों, और वो कहती है क्योंकि आप मेरे प्रिंस हो। और वो उसे बार बार प्रोटेक्ट करने की बात कर रही थी। हुनोका देखता है कि उसे बचाने के चक्कर में उसके बाल में भी आग लग चुकी है और हुनोका कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हारी बात को ना मानकर उस लड़की के पास भाग गया था और मेरी वजह से ही तुम्हारे खूबसूरत बालों में आग लग गई। और वो इस बात को सोच ही रहा था, लेकिन तभी सामने से वो रैबिट आ जाता है और वो इन पर अटैक करने ही वाला था, इसलिए वो कगारी को बचाने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन वो रोबोट उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है और वो कूल बनने के चक्कर में ये कहने लगता है, अरे अरे मैं ठीक हूँ, मेरी बॉडी तो ऐसे ही मूव कर गई। लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके होश में आने के बाद कगारी उसे एक प्यारा सा हक करती है और हुनोका के चोट लगने पर वो गुस्सा होकर कहती है,
मुझे इन रोबोट्स को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। जिसके बाद वो अपने अल्टीमेट स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिससे वो सभी रोबोट्स को एक झटके में खत्म कर देती है। और जब हुनोका की आंख खुलती है तो वो स्कूल के एक प्राइवेट रूम में होता है और कगारी बिल्कुल उसके सामने बैठी थी और वो कहती है, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो कोई सपना नहीं है, ये सारा कुछ सच है और इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी मुझे अपने घर जाना है। जिसके बाद ये लोग घर जाने लगते हैं। कगारी उससे कहती है, अभी तुम्हें सिर्फ एक ही बात जाननी है कि तुम मेरे मास्टर हो और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और ये सुनकर हुनोका उसे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है और वो चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। और कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन स्कूल के बच्चे उससे काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अब वो दोनों एक साथ बस में स्कूल आते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद साथ ही क्लासरूम में जाते हैं। और अब हुनोका सोचता है कि वो और कुछ टाइम अगर इसके साथ रहा तो सारे क्लास के बच्चे इसे मार डालेंगे, इसलिए वो पेट खराब होने का बहाना लगाकर वहाँ से निकल लेता है। लेकिन रास्ते में उसे कगारी फैन क्लब के कुछ लड़के पकड़ लेते हैं और उसे कगारी से दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे कगारी आकर उन्हें इसे छोड़ने के लिए कहती है और हुनोका की ड्रेस ठीक करके सभी से ये कहने लगती है, जो भी इसे परेशान करेगा वो उसको नहीं छोड़ेगी। और अब वो लंच में अपने फैन क्लब के साथ बैठकर हनाको के साथ खाना खाती है और वो बताती है कि उसने ये खाना अपने हाथों से बनाया है और उसे ये खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो देखता है कि फैन क्लब के लोग सभी उसे देख रहे हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो इनके फन को खराब कर रहा है, इसलिए वो कगारी को ये कहता है कि अपना खाना खुद खाओ और वहाँ से भाग जाता है। जिस पर कगारी गुस्सा होकर अपने आसपास के लोगों के लंच को जला देती है और ये करके हुनोका को सच में काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो अपने स्कूल की उस बिल्डिंग के पास जाता है जो कि पूरी तरीके से उसके ऊपर गिर गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर ये कहती है कि वो बिल्डिंग गिरना बस एक इल्यूजन था और वो लड़की कंफर्म करती है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है। और हुनोका उसकी बात में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो लड़की उसकी काफी ज्यादा करीब आ जाती है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है और इसका नाम तैनपोपो होता है और वो उसे किडनैप करने आई है। लेकिन तभी कगारी आकर उसे बचा लेती है। अब तैनपोपो अपने रोबोट्स को बुलाकर ये कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। और अब वो अपने बनीस को उन लोगों पे अटैक करने के लिए कहती है और इस बार इन बनीस की संख्या काफी ज्यादा थी जिन्होंने अपने हाथ में स्पीयर और तलवार पकड़ी होती है और ये इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग उन पे अटैक कर देते हैं और जब हुनोका अपनी आंख खोलता है तो उसके सामने कगारी काफी बुरी हालत में होती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। ये देखकर उसे काफी बुरा फील होने लगता है। वो कितना कमजोर है कि वो कगारी की हेल्प नहीं कर पा रहा है और उसे कगारी पर पूरा भरोसा है, लेकिन उससे पहले उसे एम्बुलेंस को फोन करना होगा। और वो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसे बस इतना प्रॉमिस करना होगा कि वो कल लंच के टाइम वहाँ से ना भागे। जिस पर वो कहता है ठीक है और वो कहती है कि उसे चोट जरूर से लगी है, लेकिन वो अभी भी ठीक है क्योंकि वो आग से बनी है। और वो उसे अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहती है और अपने मैजिक से सभी रोबोट्स को उड़ा देती है और वो रोबोट्स को राख करके हुनोका को बाहर ले आती है और तैनपोपो से ये कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो उस पे अटैक करती है, लेकिन तैनपोपो अपने रोबोट की मदद से वहाँ से बचकर निकल जाती है। और अब हुनोका अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो कगारी उसके सामने होती है और वो बिल्कुल ठीक थी और आसपास की जगह भी बिल्कुल ठीक होती है। जिसके बाद ये लोग अब अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी क्लास में 5 न्यू स्टूडेंट आए होते हैं और ये देखकर हुनोका काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये लोग तैनपोपो और उसके साथी हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हुनोका बस में जाता हुआ ये सोच रहा होता है कि उसके ऊपर कुछ दिनों में काफी ज्यादा हमले हुए हैं और उसे मारने के लिए काफी लोग भी आए थे, लेकिन कगारी ने अभी तक उसे ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो डिसाइड करता है कि वो कगारी से आज ये सारा कुछ पूछ कर रहेगा। लेकिन उस दिन कगारी उसके साथ बस में नहीं आई थी और अब वो अपने स्कूल आ जाता है और वो अपने शूज निकालकर लॉकर में रख देता है। जिसके बाद वो अपने क्लासरूम में आता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि कगारी न्यू स्टूडेंट के साथ काफी ज्यादा मजे कर रही है। और जब वो क्लासरूम के बाहर देखता है तो वहाँ पर टॉर्चर क्लब लिखा होता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार स्कूल में ऐसा क्लब क्यों है। अब वो कगारी से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्योंकि वो तो अपने क्लासरूम में गया था। कगारी उसे बताती है कि उसने हुनोका के ऊपर एक मैजिक कास्ट किया था जिसकी वजह से वो बिना कुछ नोटिस किए यहाँ तक पहुँच गया। और वो कहती है कि
ये मेरी विच हंट है और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को अब खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि ये सब हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन हुनोका ऐसा नहीं चाहता कि कगारी इनको मार दे, क्योंकि किसी को मारना ये काफी ज्यादा रूड हो जाएगा। तो वो कगारी को ये सब रोकने के लिए कहता है और कगारी कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, उसे इन्हें मारना ही पड़ेगा। हुनोका कहता है कम से कम उनका मुंह तो खोल दो, शायद वो कुछ कहना चाहती हैं। और कगारी कहती है कि वो इन लोगों को पहले ही खत्म कर देती, लेकिन इनकी एक साथी यहाँ से बचकर भाग गई है और मैं इनको इसलिए टॉर्चर कर रही हूँ कि शायद वो इनको बचाने आएगी और मैं एक साथ इन सब को खत्म कर पाऊंगी। हुनोका तेनपोपो से पूछता है आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो। और वो समझ जाती है कि कगारी ने इसे कुछ नहीं बताया और वो कहती है शायद तुम कगारी को पसंद आ गए हो, इसलिए वो तुम्हें बचा रही है। जिसपे हुनोका दोबारा से उससे पूछता है क्या तुम मुझे सही रीजन बता सकती हो कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तेनपोपो कहती है तुम्हारे अंदर एक वाइट चीज है जो कि मुझे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। हैं? वाइट चीज? अबे क्या कह रही है ये? और हुनोको को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या रही है। तभी तेनपोपो हंसने लगती है और वो कगारी से कहती है तुम्हें इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एक साथी अभी भी गायब है। तभी वो नोटिस करते हैं छत पे से ब्लैक कलर का लिक्विड गिर रहा है और तभी वहाँ पर उनकी साथी विच आ जाती है, जो कि कगारी को फ्रीज करके अपने साथियों को छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो हुनोको को वहाँ से उठाकर जाने लगती है और कगारी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। अब ये विच नीचे वाली फ्लोर पर आकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इसने हुनोका को किडनैप कर लिया है और ऊपर बाकी विचेस ने कगारी को घेर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कगारी ऊपर की सीलिंग तोड़कर नीचे आ जाती है, क्योंकि वो 4 विचेस भी कगारी के सामने कुछ नहीं है। अब ये विच कगारी को देखकर काफी डरने लगती है और वो उसे अपने पास आने से मना करती है। अगर वो इसके पास आएगी तो वो अपने पेट से हुनोका को कटवा देगी। और कगारी उससे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें जलाकर राख कर दूंगी। जिसके बाद वो विच अपने पेट को ऑर्डर देती है और वो हुनोका के काट लेता है, लेकिन तभी कगारी उन्हें जलाकर राख कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुनोका की गर्दन पर कोई भी निशान नहीं होता, यानी कि वो बच चुका है। लेकिन उसका जैसा घाव कगारी की गर्दन पर होता है। जिसके बाद वो विचेस वहाँ से भाग जाती हैं और फिर हनाका की आंख खुलती है और वो स्कूल के उसी प्राइवेट रूम में होता है। और यहाँ पर कगारी गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी अपने गले में स्कार्फ लगाकर बैठी है। अब हुनोका उससे ये पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं और क्यों वो मुझे मारना चाहते हैं। और कगारी उसकी बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन हुनोका सीरियस होकर उससे पूछता है प्लीज मुझे इसका आंसर चाहिए कि क्यों वो लोग बार बार हम पे अटैक करते हैं और क्यों वो मुझे मारना चाहते हैं। अब कगारी उसे सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाती है। विच 2 तरह की होती हैं। पहली को कहते हैं वर्क्स ऑफ विच, जो कि काफी टाइम पहले से एग्जिस्ट करती हैं और इनका काम होता है लोगों को बचाना। और उनका मैजिक भी इसीलिए काम करता है ताकि वो दुनिया को बचा सके, लोगों को बचा सके और उन्हें अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। और दूसरी टावर ऑफ विचेस, जो कि अपना मैजिक अपने लिए यूज करती हैं और वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकती हैं। इसीलिए वो तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक वाइट चीज है जो उन्हें चाहिए और उसके लिए वो तुम्हें मार भी सकते हैं। और ये बात सुनकर हुनोका काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम एक कॉफी शॉप में 2 औरतों को देखते हैं, जिसमें से एक थी स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेस और दूसरी कगारी की मॉम कजाने। और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये भी विचेस हैं और ये काफी टाइम पहले से सरवाइव कर रही हैं। और कजाने अपने बहुत ही पुराने राइवल और दुश्मन क्रोनो एरा से 130 साल बाद मिल रही है। और वो कजाने को बताती है कि मिलिशिया के स्टूडेंट ने उनके साथ दुश्मनी कर ली है, तो शायद वो उसके साथ ज्वाइन करना चाहती है। अब हुनोका को कगारी का कॉल आता है और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग डेट पर जा रहे हैं और इसके साथ जो हो रहा है वो इसको भी अच्छे से नहीं पता। कगारी इसे वही बताने वाली हो, लेकिन वो आकर यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पर खाना खाने लगते हैं और हुनोका उससे काफी सवाल पूछ रहा होता है और कगारी भी उसके सारे सवाल का जवाब दे रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आ जाती है जो कि कगारी को जानती थी और वो हुनोका से पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो, ये काफी ज्यादा फेमस है। और ये वेट्रेस भी एक विच होती है और ये हुनोको का खाना काफी ज्यादा खराब कर देती है। इससे कगारी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हुनोका को लेकर वहाँ से चली जाती है। और ये दोनों काफी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब ये लोग शॉपिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर कगारी अपने लिए काफी ज्यादा शॉपिंग करती है और हुनोका
हुनोका उसके बैग्स पकड़ रहा होता है और वो ये कहता है कहीं इसने मुझे अपना नौकर तो नहीं समझ लिया, शायद इसीलिए मुझे इसने आज बुलाया है ताकि मैं इसका सामान उठा सकूं। और फिर उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो कि यहाँ पर रो रही थी और शायद ये अपने पेरेंट्स से अलग हो गई है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उस बच्ची से ये कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लूंगी। और वो लड़की इस बच्ची को चुप करा देती है और हुनोका ये दिखकर काफी खुश था और वो सोचता है अगर इस लड़की की जगह कगारी होती तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती और पता नहीं यहाँ पे क्या क्या बवाल खड़ा कर देती। और हुनोका ये देखते देखते उस लड़की के पास आ जाता है और वो लड़की भी हुनोका को देख रही थी। और तभी वो एक पोस्टर निकालती है जिसमें ये लिखा था कि ये बंदा एक वांटेड है और टावर ऑफ विचेस को ये चाहिए, तो ये जहाँ पर भी दिखे इसे पकड़ लेना। अब ये लड़की उस बच्ची को लात मारकर अपनी तलवार निकालकर हनाको पर रख देती है और पीछे से इसके साथ ही विच भी आ जाती हैं जो कि हुनोका को पकड़ने लग जाती हैं। लेकिन तभी पीछे से कगारी आकर इनको जलाकर राख कर देती है। अब ये विचेस अपनी गन निकालकर उन लोगों पे हमला करने लगती है, लेकिन कगारी बीच में आकर उन्हें बचा लेती है। और अब वो विच अपनी तलवार को लेने आती है, लेकिन कगारी उसे जलाकर गर्म कर देती है, जिसके बाद वो उन्हीं के गन के स्टाइल को कॉपी करके उन पे अटैक कर देती है। और अब ये विचेस हार मानकर यहाँ से भाग जाती हैं। और अब ये लोग शॉपिंग करके आ जाते हैं। हुनोका कगारी से ये कहता है कि ये सारा कुछ उसकी वजह से हो रहा है, उन लोगों को इसे सील करके रखना चाहिए। लेकिन कगारी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और वो हुनोका को मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहती है और हुनोका भी ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिसके बाद ये लोग अब स्कूल आ जाते हैं और कगारी उसे बताती है कि ये स्कूल असल में एक वर्कशॉप है। जिसके बाद ये लोग कगारी की मॉम से मिलने के लिए आ जाते हैं। अब ये अगले दिन ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें सामने टेनपोपो की टीम भी मिलती है। अब कारा कहती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि कगारी उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन टेनपोपो उसे चुप रहने के लिए कहती है और ये सारे एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और कगारी एक ही अटैक में उन लोगों को वहाँ से उड़ा देती है। और हुनोका को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि ये अटैक काफी जल्दी होता है। अब ये लोग स्कूल में आ जाते हैं और हुनोका जैसे अपना लॉकर ओपन करता है उसे बहुत सारे डेथ थ्रेट मिलते हैं। कगारी उससे कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शायद उसके फैंस ने ही दिए होंगे क्योंकि वो तुमसे चिढ़ते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। और वो क्लास में जाकर देखता है कि ये लोग उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो क्वीन के साथ एक साथ बैठ रहा है और उसे एक ही साथ खेलने को मिल रहा है। अब स्कूल खत्म होने के बाद कगारी उसे मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए कहती है, लेकिन हुनोका उसे ये कहकर टाल देता है कि आज वो काफी ज्यादा थक गया है, इसलिए वो घर जाने के लिए बस स्टॉप पर आ जाते हैं। और जब ये लोग बस में बैठ जाते हैं तो कगारी नोटिस करती है कि बस में अजीब सी मछली उड़ रही है और जब वो बस के नेक्स्ट स्टेशन को देखती है तो वहाँ पर डेथ एंड लिखा हुआ आता है। और तभी कगारी पीछे देखती है जहाँ पर नोइरे बैठी थी और ये बस एकदम से खाली हो जाती है और यहाँ तक इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता और ये बस भी उसी के मैजिक से ड्राइव हो रही है। अब कगारी हुनोका को वहीं पर बैठे रहने के लिए कहती है और वो इससे लड़ने के लिए आगे जाने लगती है और नोइरे उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। लेकिन जैसी कगारी उस पर अटैक करने के लिए जाती है तो नोइरे उसे फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो कगारी पर एक काफी पावरफुल अटैक करती है, लेकिन इससे कगारी को कुछ भी नहीं होता और नोइरे ये पहले से ही जानती थी। अब हुनोका आगे आकर कगारी को डिफेंड करने लगता है और नोइरे उसे ये कहने लगती है तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी इसका कुछ नहीं कर सकती। और तभी वो हुनोका के पास आकर उसके पेट में स्टैब कर देती है। अब हुनोका जोर से रोने लगता है और नोइरे कहती है ऐसे लड़कियों की तरह एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और हुनोका देखता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी कगारी नीचे गिर जाती है। हुनोका देखता है कि उसके पेट में वहीं पर अटैक हुआ होता है जहाँ पर नोइरे ने हुनोका के किया होता है और नोइरे ये बताने लगती है कि ये सब कुछ उसकी एक स्पेशल एबिलिटी की वजह से हो रहा है जिसे कहते हैं मैजिक ट्रांसफर। तो जो भी तुम पे अटैक करेगा तो उसका सारा डैमेज कगारी को होगा। और वो एक्सप्लेन करती है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कगारी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और वो तुम्हारे अंदर की पावर को यूज कर सकती है, इसलिए वो इतनी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से कगारी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। और वो कहती है अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा पावर देनी होगी जो कि तुम अपने अंदर की व्हाइट चीज से दे सकते हो। और वो इसकी स्पिरिट की बात कर रही थी और अब वो उसे एक मैजिकल कैंडी देकर उसे खाने के लिए कहती है और हुनोका भी उसे खाने ही वाला होता है,
लेकिन तभी कगारी उन्हें अपनी मैजिक से अलग कर देती है और अब वो हुनोका से कहती है उसे थोड़ी देर के लिए वो बनना होगा जो कि वो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ ग्रीन लाइट चमकने लगती है और वो एक ग्रीन गोडेस बन जाती है और उसके पास एक बड़ा सा ड्रैगन भी था। न्यूरे ये देखकर समझ जाती है कि वो इन्हें हरा नहीं पाएगी, तो इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये लोग बस स्टॉप पर पहुँच जाते हैं। हुनोका देखता है कि कगारी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी तक जागी नहीं है। अब वो उसे हॉस्पिटल में ले आता है, जहाँ पर नर्स उसे कहती है कि वो काफी ज्यादा वीक हो गई है, लेकिन थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगी। जिसके बाद अब वो अपने घर पर आ जाता है और उसकी पॉकेट में वही कैंडी रखी होती है जो कि नोइरे ने उसे खिलाने की कोशिश की थी, इसलिए वो उसे अपनी जेब से निकाल के अपनी ड्रॉर में रख लेता है, ये सोचकर कि शायद इमरजेंसी में ये उसके काम आए। अगले दिन कगारी हुनोका को मैजिक ट्रेनिंग के लिए जिम में ले आती है और वो आज एक विच की ड्रेस में था और कगारी अब उसे जंप करने के लिए कहती है और जैसे वो जंप करता है तो वो जिम के काफी ऊपर तक पहुंच जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो कगारी फिर से उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है और अब वो हुनोका को उसे ऐसे ही उठाने के लिए कहती है और जब वो उसे उठाता है तो वो कहता है वो काफी ज्यादा हल्की है और कगारी बताती है कि विच की ड्रेस उन्हें काफी ज्यादा हल्का बना देती है और अब कगारी उसे अपने पास एक झाड़ू लाकर दिखाती है और वो कहती है कि अपने हाथों की मूवमेंट से तुम इसे अपने पास ला सकते हो और हुनोका काफी ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन ये झाड़ू उसके पास नहीं आती। अब कगारी का अलार्म बजने लगता है और वो कहती है कि अब टाइम हो चुका है, जिसके बाद सभी बच्चे जिम में आने लगते हैं और हुनोका डरते हुए कहता है अरे चलो हमें छुपना चाहिए, नहीं तो ये हमें देख लेंगे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। और कगारी कहती है कि ये सारा कमाल इस ड्रेस का है, ये ड्रेस पहनने से वो लोग हमें नोटिस नहीं कर सकते और अच्छी बात यह है कि वो हमें रास्ता भी दे देंगे। अब वो चलते हुए हुनोका से ये पूछती है क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, और इतना कहते ही वो उसे उठाकर अपने झाड़ू पर बिठाकर ऊपर ले जाती है और वो कहती है कि ये हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक तुम अपनी झाड़ू को बुला नहीं पाओगे। और वो ये भी बताती है कि उसके जैसी विच झाड़ू पर बैठकर आसमान में ड्यूटी करती रहती है ताकि दुनिया में कुछ भी बुरा ना हो। और उनके स्कूल के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विचेस हैं जो कि वहीं आसपास ड्यूटी करती रहती हैं। और कुछ देर उड़ने के बाद कगारी अब कहती है कि हमें वापस स्कूल चलना चाहिए। तभी हुनोका एक बच्ची को देखता है जिसे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और वो कहता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। कगारी कहती है कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बुरी विच से लोगों को बचाना और ये काम पुलिस का है। लेकिन हुनोका उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी झाड़ू को बुलाकर उसके ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है और वो किसी तरह झाड़ू को कंट्रोल करके सीधा उन लोगों से जाकर भिड़ जाता है। और अब ये लोग उसे सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन भाई मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ, जब ये ड्रेस पहनकर ये किसी को भी नहीं दिख सकते तो इन लोगों को कैसे दिख रहे हैं। तभी कगारी पीछे से आकर उन लोगों को जला देती है। हुनोका पूछता है अरे तुमने तो कहा था तुम नॉर्मल लोगों पे अटैक नहीं करती। अब कगारी कहती है कि वो नॉर्मल लोग नहीं थे, वो विच थी, तभी वो तुम्हें नोटिस कर पाई। तो अच्छा भाई ये बात थी। और इन लोगों ने जिसे बचाया होता है वो हुनोका की बहन की दोस्त थी, क्योंकि ये लोग विच थे तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर अगले सीन में हमें एक फॉरबिडन जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी और यहाँ पर एक काफी खतरनाक इविल विच को कैद करके रखा हुआ है और इसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगाई हुई है। और यहाँ पे दो गार्ड्स बात कर रहे होते हैं आखिरकार इस विच के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है, क्या ये इतनी ज्यादा खतरनाक है। और एक गार्ड कहता है देखो वो हंस रही है और हम देखते हैं कि उस विच का ग्लास अब टूटने लगता है और अब हमें टावर विच को दिखाया जाता है जो कि ये प्लानिंग कर रही थी कि कैसे वो फायर विच को पकड़ेंगी और इन्हें एक प्लान भी मिल जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये हुनोका और कगारी को एक दूसरे से अलग कर देंगे, जिसके बाद इन्हें हुनोका की बॉडी मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वो दोनों तो भाई अलग रहते ही नहीं है। और तभी वहाँ पर नोइरे आ जाती है और वो उनके प्लान में ज्वाइन होने के लिए कहती है। अब हुनोका भी जाग गया है और वो अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगता है। वहीं उसकी छोटी बहन उसके बाल ड्राई कर रही थी और वो पूछती है कि पिछले हफ्ते किस लड़की ने तुम्हें कॉल किया था। और हुनोका उसे ये भी नहीं बता सकता कि उनके स्कूल की सबसे हॉट लड़की ने उसे कॉल किया था और वो बहाना लगाते हुए कहता है अरे कुछ नहीं, वो तो मुझे सिस्टम से कॉल आया था। और उसकी बहन कहती है अगर ऐसे ही था तो तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों चले गए थे। और वो दोबारा से बहाना लगाने का ट्राई करता है लेकिन उसकी बहन उससे पकड़ लेती है। अगर तुमने सच नहीं कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो कहती है कि मुझे ये बात बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है कि तुम स्कूल की क्वीन के साथ बहुत ज्यादा घूम रहे हो
और इसीलिए सभी लोग मुझे बुली करते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। और वो उससे पूछती है कि तुम उसके साथ करते क्या हो, लेकिन तभी उनकी मॉम उन्हें खाना खाने के लिए बुला लेती है और उसकी बहन उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। और वो जाते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, मैं रात को तुम्हारे से इन्वेस्टिगेशन करूंगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। फिर हमें कगारी को दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पर हुनोका का वेट कर रही थी, लेकिन तभी तैनपोपो की टीम आकर उसे वहाँ पर घेर लेती है और हुनोका अपना ब्रेकफास्ट करके जल्दी से घर से निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में तैनपोपो उसे घेर लेती है और वो उसे पकड़कर कहती है कि अभी मेरी टीम कगारी को काफी ज्यादा पीट रही होगी क्योंकि नोइरे ने उसे कगारी की सारी कमी बता दी है। तभी तैनपोपो के 2 रोबोट्स हवा में उड़ जाते हैं और वो देखती है एक काफी बड़ा टेडी बियर उसके रोबोट से खेल रहा है और हुनोका देखता है कि ये सारा कुछ काजुमी कर रही है जो कि उसकी बहन है। और ये देखकर तैनपोपो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका प्लान सही से काम कर रहा था, लेकिन इसने आकर सारा कुछ बिगाड़ दिया। जिसके बाद वो अपना काफी बड़ा रोबोट निकालकर उससे फाइट करने लगती है और फिर इनके बीच काफी खतरनाक फाइट होती है और देखने में ऐसा लगता है कि टेडी बियर उससे जीत जाएगा, लेकिन ये बनी उस पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। अब टेडी बियर उसे उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन बनी वापस आकर उसके गले में अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर पॉइजन भी कर देता है। और अब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे टेडी बियर हार जाएगा और इसी का फायदा उठाकर बनी उस पे दोबारा से अटैक करता है, लेकिन टेडी बियर उसे इस बार एक बार में चित कर देता है। लेकिन तभी स्केलेटन जैसा डायनासोर उस पे आके अटैक कर देता है और अब वो देखती है कि उसे दोनों तरफ से घेर लिया गया है। जिसके बाद काजुमी अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो एक क्लोसल टाइटन जितनी बड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को वहीं पर कुचल देती है और इससे आधा शहर तबाह हो जाता है और अब वो नीचे आ गई थी। अब हुनोका उससे ये पूछता है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। काजुमी उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है जब प्रिंसेस तुम्हारे पास नहीं थी तो तुम्हें प्रोटेक्ट कौन कर रहा था। और अब वो अपनी बहन से कगारी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन काजुमी कहती है कि हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कगारी काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो दिखाती है कि कगारी उस टेडी बियर पे बैठकर अपनी बुक को एंजॉय कर रही है। अब ये बंदा कगारी के पास जाकर पूछने लगता है अरे 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 तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और काजुमी उस पे गुस्सा हो जाती है अब ओए एहसान फरामोश, तूने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने तेरी कितनी मदद की है और तू इससे आकर पूछ रहा है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। अब काजुमी कगारी से ये कहने लगती है हमने ये वादा किया था जब हुनोका घर पे होगा तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी और जब वो स्कूल में होगा तो कगारी तुम उसे प्रोटेक्ट करोगी। और हुनोका समझ जाता है कि इन दोनों को सारा कुछ पता है और जो इसकी बहन सुबह बातें बना रही थी वो तो सब मजाक था। अब काजुमी उसे ये बताने लगती है कि शहर में 30 टावर विचेस आ चुकी हैं और वो अभी तक इसलिए चुप हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं। और स्कूल में कजाने ये देखती है कगारी और टावर विच की फाइट की वजह से आधा शहर तबाह हो चुका है और अब कगारी हुनोका को उसके साथ 24 घंटे रहने के लिए कहती है ताकि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन नोइरे कुछ और ही प्लान कर रही है क्योंकि वो सारी टावर विचेस को अपने बेस में ले आई है। और तभी हेड मिनिस्ट्रेस को ये खबर मिलती है कि मेड्यूसा अपनी सील से भाग चुकी है। अब अगले दिन कगारी हुनोका की मॉम से परमिशन लेने के लिए आती है ताकि ये लोग लिव इन में रह सकें और उसकी मॉम भी खुशी खुशी उन्हें परमिशन दे देती है। लेकिन वो कगारी को हुनोका का ध्यान रखने के लिए कहती है और उसकी मॉम कहती है वैसे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताना चाहती हूँ। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं कगारी की मॉम से मिली थी और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी और धीरे धीरे हम काफी ज्यादा करीब आ गए थे और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे क्योंकि हम दोनों लड़कियां थी और उस टाइम ये सब नहीं चलता था, तो इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी कहीं और करा दी थी। लेकिन आज तुम देखो कगारी खुद हुनोका की गर्लफ्रेंड है और ये काफी अच्छी बात है। लेकिन काजुमी अपनी मॉम पर गुस्सा हो रही होती है अरे ये सब क्या चल रहा है। और कगारी और हुनोका की मॉम ने ये वादा किया था जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो इनकी शादी करा देंगे। अब हुनोका की मॉम ये कहती है तुम दोनों देखने में काफी ज्यादा अच्छे कपल लगते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बीच काफी ज्यादा प्यार है तो तुम अब शादी भी कर सकते हो। और ये सुनकर हुनोका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है अरे नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। अब मैं मॉम को कैसे बताऊं ये एक विच है और ये मुझे टावर विचेस से बचा रही है। और उसकी मॉम कहती है अरे तुम ये सब चिंता मत करो, तुम खुशी खुशी दोनों साथ में रहो। लेकिन काजुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है अरे मॉम आप ये क्या कर रही हो, आप मेरे से मेरा हक नहीं छीन सकती, मुझे अपने भाई के साथ रहना है क्योंकि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और उसकी मॉम कहती है अच्छा तो तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें अपने भाई को परेशान करने में काफी ज्यादा मजा आता है।
और हाँ, तुम तो सोती भी उसी के साथ हो। अब उसकी मॉम काजुमी को उनसे माफी मांगने के लिए कहती है, जिसके बाद होनोका और कगारी यहाँ से चले जाते हैं और काजुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो अलग ही स्टोरी चल रही है। जहाँ पहले इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनती थी, वहीं इसके पीछे इतनी सारी लड़कियां हैं और साथ में इसकी खुद की बहन भी। अब रास्ते में कगारी होनोका से ये पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रहने में कंफर्टेबल हो? और वो जवाब देता है, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा ऐसा लड़का होगा जो तुम्हारे साथ रहने से मना करेगा? और मुझे तुम्हारे साथ रहकर काफी अच्छा फील होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ है। और कगारी भी कहती है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ हुआ है। शायद हम पहले भी एक साथ रह चुके हैं, लेकिन हम क्या करते थे ये हमें पता नहीं। जरूर हम दोनों की पावर के बीच में कोई न कोई कनेक्शन है। और तभी वहाँ पर कगारी को लेने के लिए एक काफी बड़ी लेमोजीन आती है, क्योंकि कगारी वहाँ के चेयरमैन की बेटी है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा रिच है। और फिर ये लोग कगारी के घर पहुँच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके घर में काफी सारी मेड्स होती हैं। और अब ये लोग ऊपर जा रहे थे, क्योंकि होनोका का रूम 41 फ्लोर पर है और ये जो लिफ्ट थी वो ग्लास से बनी हुई है, इसलिए वो नीचे का सारा कुछ साफ देख सकता है। और इतनी हाइट देखकर होनोका की फटने लगती है। और फिर ये एक फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मेड्यूसा ने 3 मिनट्स को जमा के फ्रीज कर दिया होता है। होनोका पूछता है, क्या तुमने इसे भी काम पर रखा हुआ है? लेकिन कगारी उसे 12th फ्लोर पर वापस भेज देती है। कगारी उससे कहती है कि तुम 12th फ्लोर पर वापस जाओ, और वो खुद यहाँ पर रुक जाती है। अब मेड्यूसा उसे देखकर कहती है, तो तुम यहाँ पर आ गई। उसकी एक लौती बेटी और पावरफुल विचेस में से एक कगारी। चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर से मेरे ऊपर अटैक करो। और मेड्यूसा भी एक काफी खतरनाक इवल विच है, तो इससे भिड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और होनोका लिफ्ट रोकने की कोशिश कर रहा था और वो सोचने लगता है कि कगारी हमेशा उसके साथ रहती है, लेकिन आज उसने उसे अकेला भेज दिया। जरूर उसकी जो दुश्मन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए विच की ड्रेस पहन लेता है। लेकिन तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा टूट जाता है और वो देखता है कि कगारी उस विच से हार रही है और उसने कगारी की काफी बुरी हालत कर दी है। अब होनोका भी उससे लड़ने की ट्राई करता है, लेकिन कगारी उसे कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ भागना सिखाया है, लड़ना नहीं। लेकिन होनोका यहाँ से जाने से मना कर रहा होता है और वो भी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन कगारी उसे कहती है कि तुम अपनी झाड़ू निकालो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन फिर भी होनोका उसकी बात नहीं मानता और अब एक छोटी सी बच्ची बांसुरी बजाती है, जिससे कगारी धीरे धीरे पत्थर की बनने लगती है। प्लीज तुम कगारी को छोड़ दो, बदले में मुझे लेके जा सकती हो। लेकिन मेड्यूसा उससे कहती है, इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों आपस में जुड़े हुए हो, तो मुझे इसे मारने के लिए तुम्हें भी मारना होगा। अब होनोका ये सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा और फिर उसे न्यू ईयर की वो पिल के बारे में याद आने लगता है और वो सोचता है कहीं ये एक ट्रैप तो नहीं। जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे उस पिल को खा लेता है, क्योंकि अभी बस उसे कगारी को बचाना है। और उसकी पिल खाते ही यहाँ पर एक व्हाइट विच आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसे बचाने आई है और मेड्यूसा उसे देखकर समझ जाती है, जिसके बाद ये दोनों फाइट करने लग जाती हैं। फिर हमें कगारी की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा शांत थी और ऑफिस से अपने घर को देख रही थी। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे उसकी मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये देखकर वो सभी विचेस को यहाँ पर आने का ऑर्डर देती है। और टेनपोपो की टीम ने अपने बेस को पहाड़ के नीचे बनाया होता है और जैसे वो बिल्डिंग टूटती है तो पहाड़ टूटने की वजह से उनका बेस भी तबाह हो जाता है। और होनोका ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि इस विच ने पूरी ही बिल्डिंग को उड़ा डाला। अब ये विच पूछती है, क्या तुम अपने दोस्त को दोबारा से ठीक करना चाहते हो? और होनोका उसे हाँ में जवाब देता है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसे ठीक करने के पैसे लेगी। और वो कहती है कि इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिसके बाद वो उसे कान में कुछ बताती है और ये सुनकर होनोका थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो कहती है कि इसे ठीक करने का सिर्फ यही तरीका है, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से ही स्टोन बनी है, तो इसी तरीके से तुम इसे ठीक कर सकते हो। और फिर वो मेड्यूसा के बारे में बताने लगती है कि मेड्यूसा काफी ज्यादा पावरफुल विच है, क्योंकि उसकी आंख और हाथ अभी पूरी तरीके से सील है, तो वो अपनी पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और ये जो तुमने अभी देखा, ये तो उसकी पावर का सिर्फ एक ट्रेलर था और कगारी उससे इसलिए हारी क्योंकि तुम्हें लगा था कि कगारी उससे कमजोर है और मेड्यूसा काफी ज्यादा पावरफुल, तो इसलिए तुम्हें ये बिलीव करना होगा कि तुम दोनों साथ मिलकर उसे इजीली हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बिलीव ही तुम्हारी पावर है और जितना ज्यादा तुम बिलीव करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी। और अब विच मेड्यूसा अपनी पूरी पावर में आ गई है
और वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही थी। अब ये विच उनसे कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया है, तो अब मेरा टाइम खत्म हुआ, और हाँ, फिर से किसी ऐसी सिचुएशन में मत फंसना जिसमें तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। और ये कहकर वो यहाँ से गायब हो जाती है। और अब मेड्यूसा उनके पास पहुँच गई थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। ये देखकर हुनोका कगारी को किस कर देता है, जिससे कगारी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ पे तैनपोपो की टीम भी मेड्यूसा की मदद करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन कगारी अपने एक अटैक से उन्हें उड़ा डालती है। अब कगारी हुनोका को उठाकर उस विश से फाइट करने लगती है, और इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही थी, और ये लाइट की स्पीड से फाइट कर रहे थे। और मेड्यूसा उसे दोबारा स्टोन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो इसमें नाकाम होती है, क्योंकि हुनोका को अब उस पे पूरा भरोसा है। और कगारी हुनोका को उसकी आंख बंद रखने के लिए कहती है, और कगारी अपना फाइनल अटैक करके इस फाइट को यहीं पर खत्म करती है। और अगले सीन में जब हुनोका की आंख खोलती है तो वो स्कूल के मेडिकल रूम में होता है, और वो जल्दी से उठकर कगारी से ये पूछने लगता है, आखिरकार क्या हुआ। कगारी कहती है, क्या तुम ठीक तो हो ना। और वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। और उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक सपना था। जिसके बाद कगारी उसे मेड्यूसा को दिखाती है, और हुनोका ये देखकर शॉक हो जाता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। कगारी कहती है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हम पर हमला नहीं करेगी। अब कगारी उसे एक किस देती है। हुनोका पूछता है, आखिरकार ये क्या था। वो कहती है, तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया था, तो मैं भी किसी का एहसान नहीं रखती। अब काजुमी के पास एक कॉल आता है, और उसे पता लगता है कि क्राफ्ट विचेस की एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है। और जब हुनोका और कगारी बाहर आ रहे थे कि सारी क्राफ्ट विचेस एक साथ इकट्ठा हो रही हैं, और क्योंकि अब कगारी का घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हुनोका उसे अपने घर ले आता है। और जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो हुनोका की मॉम उन्हें देखकर काफी खुश होती है। फिर हमें काजुमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्कूल से वापस आ चुकी है, और जैसे वो अपने भाई के रूम में जाती है तो हुनोका और कगारी अलग ही पोजीशन में होते हैं, और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती है, आखिरकार आपने इसे यहाँ पर रहने की परमिशन क्यों दी। इसने मेरा मूड सारा का सारा खराब कर दिया है, मैं नहीं चाहती कि ये हमारे साथ रहे। और ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिससे उन्हें फीवर भी हो जाता है। अब हुनोका अपनी मॉम को ध्यान रखने के लिए कहकर अपने स्कूल आ जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट सब बच्चों को डांटने लगती है। आखिरकार हुनोका और कगारी एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्यों इन लोगों को उनके बारे में नहीं पता। क्या तुम लोग भूल गए हो कि हमें हुनोका को अपनी प्रिंसेस से अलग रखना है। अब उनमें से एक लड़की ये कहती है, क्योंकि कगारी ने हुनोका को छूने से मना किया था, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये गुस्सा होकर एक टीचर को सुनाने लगती है, और उसी से कुछ करने के लिए कहती है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे इस स्कूल से निकाल देंगे। अब हुनोका और कगारी स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ पर मिकागी सेंसे उनके पास आते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये एक लैब में आ गए हैं, और अब वो हुनोका से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि स्कूल के सभी बच्चे कगारी को अपनी प्रिंसेस क्यों बुलाते हैं। और वो जवाब देता है कि ये उनके स्कूल का ट्रेडिशन है। तभी मिकागी ये कहता है, स्कूल फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने ये वोट किया था कि उनके स्कूल का कौन सबसे ज्यादा कमाल का स्टूडेंट होगा, जिसके फेस को वो अपने स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, और उस स्टूडेंट को उसकी लुक, ग्रेस और बाकी सब चीजें देखकर उसे वोट दिया जाएगा। और लास्ट में जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही स्कूल का प्रिंस या प्रिंसेस बनेगी। और वो उससे पूछता है, तब क्या होगा जब लोग र्यूमर्स फैलाना स्टार्ट कर देंगे, और स्पेशली जब कोई लड़का उससे जुड़ा हुआ हो। हुनोका समझ जाता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, और वो खड़ा होकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हो। और मिकागी सेंसे उसे कहते हैं कि वो हमेशा इन दोनों को साथ देखते हैं, और पिछले एक हफ्ते से ये लोग स्कूल भी नहीं आए, तो वो लोग और क्या ही सोचेंगे। अब मिकागे कहता है, कगारी उससे नहीं स्कूल से बिलोंग करती है, तो इसलिए उसे उससे दूर रहना चाहिए। और ये सुनकर हुनोका को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। कगारी उसे सुनकर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच वैसे भी कोई नहीं आ सकता। अब मिकागे सेंसे भी ये कहते हैं, हाँ इसने सही कहा, क्योंकि स्कूल की काफी पावरफुल इंसान है, और इसे ऑर्डर डायरेक्ट बोर्ड से आता है, तो कोई भी इसका कुछ नहीं कर सकता। और उसे ये सब करने के लिए स्टूडेंट प्रेसिडेंट की काउंसिल ने कहा था। जिसके बाद उसके हाथ में एक केमिकल होता है, जिसे फोड़ते ही अब हुनोका बिल्कुल अलग जगह पर होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मिकागी सेंसे उसे कहते हैं, शायद तुम्हें ऐसा लगा था कि वो केमिकल कोई साइंटिफिक केमिकल है, लेकिन नहीं, असल में वो एक मैजिक था। और उसने कगारी को थोड़ी टाइम के लिए जाने के लिए कहा है,
क्योंकि ये हुनोका से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। और अब वो हुनोका को ये बताने लगता है कि तुम्हारे अंदर टोटल 5 सील है, जिसमें से एक तुमने ऐसी पिल खाकर पहले ही तोड़ दिया है जब तुमने उस व्हाइट विच को बुलाया था, और बाकी की सील भी टाइम आने पर अपने आप टूट जाएंगी। और चेयरमैन को इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है, और अगर उसे इसके बारे में पता लगा तो वो जल्द ही तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। और हम देखते हैं कि चुपके से काजुमी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी यहाँ पर कगारी आती है और उसकी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और हुनोका को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। अब वो उससे पूछता है ये मिकागे सेंसे चीज क्या है। वो बस इतना कहती है तुम ये समझो कि वो एक लप्पू है और तुम्हें उसकी बातों में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो बस एक डॉल थी जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। और फिर वो उससे ये अनाउंस करवाती है कि सभी को जिम में इकट्ठा होना है। और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट कगारी की मॉम को ये सारा कुछ बता देती है। अब कगारी सभी के सामने ये अनाउंस करती है क्योंकि वो स्कूल की एक प्रिंसेस है और उसके पास काफी सारी पावर है, तो इसका इस्तेमाल करके स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट को इस पद से निकालती है। और फिर वो हुनोका को इस स्कूल का एक न्यू प्रेसिडेंट बना देती है। और ये देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे उस स्कूल की काफी ज्यादा चिंता है। अब हुनोका भी काफी ज्यादा शौक होता है, अबे भाई ये पागल लड़की क्या कर रही है। और फिर वो काउंसिल में हुनोका को सभी से मिलाती है और उसने खुद को वाइस प्रेसिडेंट बना लिया है। अब हुनोका को कुछ कहने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी एक लड़की खड़ी होकर पुरानी प्रेसिडेंट के बारे में पूछने लगती है। अब कगारी यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखती है जो कि हुनोका को उनके सामने बोलने के लिए कहती है, लेकिन भाई ये लाइनें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी तरफ से कुछ कहने लगता है। उसे कगारी ने प्रेसिडेंट चुना है तो इसलिए वो कगारी को मना नहीं कर सकता और इसलिए वो सभी को उसे प्रेसिडेंट मानने के लिए कहता है। और ये सब खत्म होने के बाद अब ये लोग अपने घर जा रहे थे और काजुमी उन्हें जाते हुए देख रही थी और वो कहती है ये इसके प्यार का टेस्ट होगा और उसे कुछ न कुछ तो करना होगा। जिसके बाद ये एक टेडी शॉप में चले जाते हैं और वो हुनोका को किडनैप कर लेती है और कगारी पर एक कार फेंक कर मारती है। जिसके बाद वो उसे 3 ट्रैंक्विलाइजर देकर बेहोश कर देती है और अब वो उसे एक प्लेन पर ले आई थी और उससे कहती है कि मैं तुम्हें घर पर लेकर जा रही हूँ जहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, जहाँ पर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हुनोका को कुछ भी समझ नहीं आता, अरे भाई ये गेम चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है जो कि कगारी लेकर आई होती है और उन लोगों पर अटैक कर देती है और ये लोग एक बिल्डिंग से जाके टकरा जाते हैं और हुनोका नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी कगारी आकर उसे बचा लेती है और साथ में इसने काजुमी को भी बचा लिया है। और अब ये लोग घर पर आ जाते हैं और हुनोका की जैसी आंख खुलती है तो कगारी उसके सामने बैठी होती है और वो पूछता है कि उसकी बहन कैसी है। कगारी कहती है हाँ वो ठीक है, बस अपने रूम में जाकर सो रही है। अब हुनोका अपनी बहन की तरफ से कगारी से माफी मांगने लगता है और वो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भाई बहन के प्यार को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर बन सकती हूँ। हुनोका कहता है पर इसकी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी बड़ी स्टेप सिस्टर बनना होगा। और ये अपना नाम ओनी-चैन रखती है और अब ये थक कर सो जाती है और तभी वहाँ पर एक फोन आता है जो कि खजाने का था और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। और ये सुनकर हुनोका की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन हुनोका की मॉम उससे ये कहने लगती है आज वो इन्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली है जो कि ये काफी टाइम से उनसे छुपा कर रख रही थी। और वो कहती है कि उसकी शादी के बाद उसका एक और अफेयर था और उससे उसे एक बच्ची भी हुई थी जो कि उसने अपने दूर के रिश्तेदार को दे दी थी और वही लोग उसे पाल रहे थे। लेकिन अब उसके डैड की डेथ हो चुकी है तो उसे पालने वाला कोई नहीं, तो उसके पास कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए वो इसे यहाँ पर लेके आ गई है। और ये बच्ची और कोई नहीं कगारी है। और ये देखकर हुनोका काफी ज्यादा शौक हो जाता है और तभी वो नींद से उठ जाता है क्योंकि ये उसका एक सपना था। अब हुनोका उठ के किचन की तरफ जाता है और वो देखता है कि कगारी ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाया होता है। वो उससे पूछता है अरे कहीं तुम सच में मेरी स्टेप सिस्टर तो नहीं बन गई। वो कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम बहन वाली मुझे सारी खुशियाँ देना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो उससे पहले जैसे ही ट्रीट कर सकता है। और हुनोका फिर अपनी मॉम और उसकी बहन के बारे में पूछता है और वो कहती है कि वो आज सुबह ही उसकी मॉम के साथ बाहर कहीं घूमने के लिए चले गए थे और अब ये डिशेस को साफ करने लगते हैं। हुनोका उससे पूछता है कि तुम स्कूल की ड्रेस में क्या कर रही हो।
वो कहती है कि मेरे घर के साथ सारे ही कपड़े जल गए थे, तो अभी मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है। और कगारी ने बाकी सभी विचेस को उसके रूम में ही रखा होता है। और जब ये लोग बात कर रहे थे तो टैनपोपो और उसकी टीम उनकी सारी बातें सुन रहे थे और इनकी केमिस्ट्री देखकर टैनपोपो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मेड्यूसा से आकर पूछती है आखिरकार हम इन पर नजर क्यों रख रहे हैं। मेड्यूसा कहती है कि मैं बिना मैजिक के हनोका को पाना चाहती थी, लेकिन मैं इसमें नाकाम रही क्योंकि कागिरी काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारा ये रूल है कि जो एक बार हार जाता है तो उसे जीतने वाले की सारी बात माननी पड़ती है। और वो उनसे कहती है अगर तुम लोग बोर हो रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि काज़ाने उसे ढूंढ ले और क्योंकि ये लोग व्हाइट प्रिंसेस के बारे में जानते हैं तो कगारी नहीं चाहेगी कि वो लोग उसे ढूंढ ले। और एक रात टैनपोपो की टीम ये डिसाइड करती है कि वो रात में ही होनोका को उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो उसके रूम में जाते हैं वो देखते हैं कि कगारी अभी तक सोई नहीं है और वो होनोका का ध्यान रख रही है। और ये लोग काफी टाइम से इंतजार करते हैं कि कगारी सोए और ये लोग होनोका को उठाकर ले जाएं, लेकिन ऐसे करते करते इनको काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है, लेकिन कगारी नहीं सोती। और ये लड़कियां ये देखकर काफी शौक थी कि बिना सोए भी कगारी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे है। और नेक्स्ट डे जब कगारी उससे पढ़ाती है, होनोका उससे पूछता है आखिरकार तुम मुझे क्यों पढ़ा रही हो। वो कहती है इससे तुम्हारे ग्रेड अच्छे आएंगे, लेकिन तुम तो मुझे फाइट करना सिखाने वाली थी। और वो कहती है कि लड़ना बुरी बात है। और वो कहता है अबे यार क्या बकवास है ये, ऐसे तो मैं आलसी बन जाऊंगा, हमें ये सब छोड़ के कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए। और वो कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग अभी लीगल एज तक नहीं पहुँचे और इसके और होनोका के ग्रेड्स में जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो ये दोनों सेम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे। और उसकी बात मानकर वो पढ़ाई करने लगता है और थोड़ी देर बाद बाहर बारिश आ जाती है और वो लोग बाहर से कपड़े उठाकर घर में ले आते हैं और बारिश से ये लोग भीग चुके होते हैं। अब कगारी उसे चेंज करने के लिए भेज देती है और यहाँ पर उन दोनों की मॉम भी आ जाती हैं। और जब वो बाथरूम में चेंज करने के लिए जाता है तो दो विचेस वहाँ पर नहा रही होती हैं, जो कि उसे वहीं पर बांध लेती हैं और इन्हें सारे लोग देख लेते हैं। और ये सब देखकर काज़ाने उन पे हमला करने के लिए आगे जा रही होती है, लेकिन कगारी अपनी मॉम पर ही अटैक कर देती है क्योंकि इससे उन्हें व्हाइट प्रिंसेस के बारे में पता लग जाएगा। और फिर वो मेड्यूसा को बुलाकर कहती है कि उन्हें प्लान बी पर काम करना होगा और फिर वो कगारी के गले पर काट लेती है, जिससे होनोका भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कगारी ने मेड्यूसा को हरा दिया होता है। मेड्यूसा उससे कहती है कि वो उसके सिर को काटकर अपनी माँ को दे दे, लेकिन कगारी ऐसा नहीं करती, बल्कि वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कि वो उसकी माँ को व्हाइट प्रिंसेस के बारे में नहीं बताएगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मॉम न जाने होनोका के साथ क्या करेगी। और प्रेजेंट में कगारी मेड्यूसा के साथ कंबाइन हो जाती है और उसकी मॉम उसे देखकर कहती है कि मेड्यूसा व्हाइट प्रिंसेस के पीछे नहीं बल्कि उनकी बेटी के पीछे है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और कगारी मेड्यूसा की पावर को यूज करके अपनी माँ को ही स्टोन बना देती है, लेकिन इसकी मॉम को उससे कुछ भी नहीं होता और अब वो उसे उठाकर मारने वाली होती है। होनोका सोचता है कि अब वो कगारी की हेल्प करेगा और वो अपनी पावर का यूज करके कगारी से स्वैप हो जाता है और ये अटैक होनोका के लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कगारी की मॉम ने इन दोनों को एक जेल में बंद कर दिया है। कगारी बताती है कि उसकी मॉम ने इन लोगों को हरा दिया है, जिसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पर बंद कर दिया था और उन्होंने इसकी बॉडी से मेड्यूसा को भी अलग कर दिया है और शायद वो इस टाइम मेड्यूसा से सारा कुछ सच निकलवा रही होंगी। होनोका पूछता है कैसा सच, और वो कहती है कि उसकी मॉम ने उससे एक बात कही थी, चाहे वो मर जाए या फिर होनोका को सील करना पड़े, लेकिन वो सील कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। जब तक वो नहीं टूटेगा वो उन लोगों को स्कूल में प्रोटेक्शन देगी और जब वो सील टूट जाएगी तो वो प्रोटेक्शन खो देगी और वो एक थ्रेट बन जाएगा। अब कगारी उसके हाथों को खोल देती है और ये कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने मेरी हेल्प करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने हमारी बॉडी को स्वैप क्यों किया। लेकिन होनोका उसे उसकी बात कंप्लीट करने को कहता है और वो कहती है कि वो मेड्यूसा के साथ इसलिए कंबाइन हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती और उसे लगा था कि वो सील नहीं टूटेगी, लेकिन वो सील टूट गई थी। और अब वो पूछता है कि हम लोग क्या करेंगे। कगारी कहती है कि हम लोगों को अपनी माँ को हराना होगा। ये कहता है कि ऐसा करना तो नामुमकिन है। अब होनोका को उसकी बहन की बात याद आने लगती है। उसने कहा था कि अगर ये टाउन छोड़कर चले जाएं, तो कोई भी विच उनका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कगारी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि सारी विच उसकी पावर के पीछे पड़ी हुई हैं
और वो काफी बुरे लोग हैं। अगर हम यहाँ से भागेंगे तो हो सकता है उन्हें ये पावर मिल जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसी टाउन में रहेंगे और साथ में ही स्कूल जाएंगे। अब हुनोका कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन कगारी उसे चुप कराकर कहती है क्योंकि कल काउंसिल डे है तो हमें काम करने के लिए स्कूल जाना ही होगा, क्योंकि ऐसे ही लोग हमारी स्किल्स को देख सकते हैं। और वो कहता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। कगारी कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कज़ाने नोइरे को पीटकर उसके साथ गेम खेलने लगती है। नोइरे पूछती है कि मेड्यूसा कहाँ पर है, तो कज़ाने गुस्सा होकर उसे बताने लगती है। जब वो उसे वापस लेकर आ रही थी तो उसे रास्ते में दूसरे टाउन की वर्कशॉप विचेस मिली, जो कि उससे मेड्यूसा को छीन कर ले गई, क्योंकि वो विचेस उसे अपने टाउन में सील करके रखना चाहती हैं। लेकिन अब वो इसके बारे में नहीं सोचती, क्योंकि इनके टाउन में सारा कुछ ठीक हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल को तोड़कर कगारी और हुनोका वहाँ पर आ जाते हैं और कगारी अपनी मॉम से लड़ने के लिए तैयार होती है। और तभी उसकी मॉम यहाँ पर आके कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में जाओ। कगारी पूछती है क्या आप मुझसे नहीं लड़ोगी, और इसकी मॉम यहाँ पर साफ मना कर देती है। तभी उनके पीछे से एक काफी बड़ा बर्ड आता है और इस बर्ड पर वही विचेस होती हैं जिन्होंने कगारी की मॉम से मेड्यूसा को छीना होता है, और वो उसे थैंक यू बोलकर यहाँ से निकल जाती हैं। अब कगारी की मॉम उन दोनों को डांटने लगती है और वापस घर जाने के लिए कहती है, और ये लोग बातें करते हुए अपने घर जाने लगते हैं। फिर हमें कगारी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम दो लड़कियों को बुलाकर उसका ध्यान रखने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लड़कियाँ उसे स्कूल ले जाती है, क्योंकि कगारी काफी ज्यादा शाय थी और उस टाइम पर किसी से भी बात नहीं किया करती थी। और स्कूल में भी जब उसे कुछ कहा जाता है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, और जब उसकी फ्रेंड्स उसको बताती है तो तभी जाकर वो रिएक्ट करती है। और जब वो अपना रिएक्शन देती है तो सभी लोग उसे देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर कोई मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करना हो। और गर्ल्स स्कूल में होने के बावजूद भी लड़कियां उस पे काफी ज्यादा फिदा हैं, और इतना पॉपुलर होने के बाद भी वो कोई भी दोस्त नहीं बनाती, बस शांत होकर अपनी क्लास में रहती है। क्योंकि वो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है तो कुछ बुलीज उसे बुली भी करते हैं, और जब वो उसके बाल काटने वाले होते हैं तो वो उन्हें एक थप्पड़ लगाकर ये कहती है ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। और फिर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी के बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों को बॉय स्कूल में ले आती है और छुपके से लड़कों को देखने लगती है। और फिर वो अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर लड़के वाले काम करते हैं, यानी कि मेकअप शेकअप। और फिर वो रोज बॉयज स्कूल में जाकर लड़कों को देखती रहती हैं। भाई मुझे तो ऐसा लगा था कि लड़के ही ऐसा काम करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर लड़के अभी कम नहीं है। और ऐसे करते करते उन्हें काफी टाइम बीत जाता है और स्प्रिंग के टाइम उसे अपना प्रिंस मिल जाता है, जो कि अपनी बहन के साथ होता है। फिर हमें पता लगता है ये तो एक ड्रीम था जो कि हुनोका देख रहा था, लेकिन असल में ये कगारी का एक पास्ट ही था जिसे हुनोका ने अपने सपने में देख लिया था। और जब काजुमी जागती है तो वो देखती है कि उनके घर में और भी सारी विचेस रह रही हैं, और वो ये देखकर और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि हुनोका के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शन है। और जब वो भागकर अपने भाई को बुलाने के लिए जाती है तो वो फिर से उन्हें कुछ करता हुआ देख लेती है, जहाँ पर कगारी एक नर्स बनकर हुनोका को चेक कर रही थी। अब ये लोग एक साथ स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ पर हमेशा की तरह हुनोका को अपने लॉकर में बहुत सारे लेटर मिलते हैं जो कि काउंसिल को क्विट करने के बारे में थे। फिर उनके स्कूल में काफी सारे गुंडे आ जाते हैं और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगते हैं। हुनोका यही देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता, और कगारी उससे कहती है क्योंकि अब आप स्टूडेंट काउंसिल के लीडर हो तो आपको कुछ भी करके इन सबको रोकना होगा। और ये देखकर हुनोका की फटने लगती है। और फिर वहाँ पे गुंडों की लीडर आती है जो कि हुनोका को एक लेटर देती है, और वो उसे जिम में 2:30 बजे मिलने के लिए बुलाती है। और फिर तोका कहती है कि शायद मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं पहले बार में पार्ट टाइम काम किया करती थी तो मैंने एक्स प्रेसिडेंट को वहाँ पर आते हुए देखा है, और उसने उस लीडर के सामने रो रो के हुनोका पे काफी ज्यादा इल्जाम लगाए हैं कि हुनोका ने उसकी काफी सारी गंदी पिक्चर्स ली हैं। ये सुनकर लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने के लिए निकल जाता है। और फिर कगारी उन्हें उनके बॉस के बारे में बताने लगती है कि उस लड़की का नाम है रेनेन, वो तोकाचू हाई स्कूल की क्लास 2 में पढ़ती है और वो उनके स्कूल की बॉस है। और जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उसने अपने टाउन के सारे स्कूल को कॉन्कर कर लिया था, और अब वो उनके टाउन की रिंग लीडर है। अब लंच टाइम में हुनोका उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो तेनपोपो से कहती है कि वो स्कूल में नोइरे से मिली थी और उसने कहा था कि इसकी मॉम किसी काम की वजह से टाउन से बाहर गई है, तो इसलिए उसके आने तक वो ही स्कूल की चेयरमैन होगी। अब हुनोका डिसाइड करता है कि वो उनसे मिलने के लिए अकेला जाएगा, और कगारी भी इस पर मान जाती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड सिग्मा मेल बने। और जब हुनोका अंदर जाता है तो वो देखता है कि इन लोगों ने वहाँ पर एक फाइट क्लब की तरह रिंग बना दी है।
और वो उन्हें समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। और अब वो इस पे हमला कर देती है और वो पिटते पिटते कगारी की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कगारी ने उससे कहा था कि वो पंच को डॉज करके उसे गिरा सकता है। अब ये लड़की उस पे एक खतरनाक पंच मारने वाली होती है, लेकिन हुनोका अपनी पावर का यूज करके उसे नीचे गिरा लेता है और अब वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और तभी अचानक यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है और तेनपोपो की टीम यहाँ पर आकर उसे घेर लेती है और रोनिन उन्हें पंच मारकर उड़ा देती है और कगारी आकर उसकी गेम बजा डालती है, जिससे हुनोका इस मैच को जीत जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि हुनोका ने उसे हरा दिया है, लेकिन ये सब कगारी ने किया होता है और उसने विच की ड्रेस पहनी होती है तो किसी को भी वो नहीं दिखती। और फिर हमें बाद में पता लगता है कि ये सारा प्लान कगारी का ही होता है ताकि वो हुनोका को स्कूल में पॉपुलर कर सके। और जब रोनिन को इसके बारे में पता लगता है तो वो एक्स प्रेसिडेंट के पीछे पड़ जाती है। वहीं काजुमी भी आज स्कूल नहीं आई थी क्योंकि वो अपनी मॉम को लेने गई थी, जो कि अपने बॉस से गालियां खाकर काफी ज्यादा बीमार पड़ गई थी, तो उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कगारी हुनोका को मैजिक करना सिखा रही थी और वो अपने फायर ड्रैगन को यहाँ पर समन करती है और हुनोका को उससे फाइट करने के लिए कहती है, लेकिन हुनोका की उसे देखकर काफी फट रही थी। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज पहले ही क्लियर कर देती हूँ, इस फाइट में तुम्हें जो भी चोट लगेगी वो मेरे ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी। जिसके बाद वो ड्रैगन हुनोका पे अटैक कर देता है। अब थोड़ी देर फाइट करने के बाद हुनोका को काफी ज्यादा चोटें आती हैं। कगारी उस ड्रैगन को रुका देती है और वो उससे कहती है कि आज के लिए बहुत हुआ, बाकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे। और हुनोका उससे कहता है मैं अभी थका नहीं हूँ, मैं इससे सामना कर सकता हूँ। जिसके बाद कगारी उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। चलो अब अपने झाड़ू का इस्तेमाल करके उड़ के दिखाओ। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी हुनोका अपनी झाड़ू को नहीं बुला पाता और वो काफी तेजी से नीचे गिर रहा था। और फिर कगारी उसे बचाने के लिए आती है और जैसे वो उसके हाथ को टच करती है वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे वहाँ पर कगारी की एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि इन लोगों को बचा लेती है। फिर हमें नोइरे को दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रही थी। हुनोका के अंदर 4 सील हैं, जिसमें से 2 सील अब टूट चुकी हैं और अगर उसकी चारों की चारों सील टूट गई तो काफी कुछ हो सकता है। और साथ में उसके अंदर एक ऐसी पावर भी है जिसे सभी विचेस पाना चाहती हैं। फिर हमें कजाने को दिखाया जाता है जिसके पास एक विच आती है और वो बताती है कि हुनोका की 2 सील पहले ही टूट चुकी है और अगर हमें इस बड़े से बॉम्ब को रुकाना है तो हमें हुनोका की जरूरत पड़ने वाली है। और फिर हमें पता लगता है कि कजाने ने अपनी पावर से पूरी सिटी को लॉक किया हुआ है और अगर बाहर से कोई भी विच आकर यहाँ पर हमला करेगी तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई चल रही है और रोज न्यू विच आकर यहाँ पे हमला कर रही है। इसलिए कजाने ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस सिटी को लॉक कर दिया है ताकि ये सेफ रहे। और ये विच कजाने से कहती है तुम अपनी पावर का यूज करके हर किसी को तो नहीं बचा सकती। और जैसे ये इस घड़ी का बटन दबाती है तो चारों तरफ ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं और कजाने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देती है, लेकिन वो इसमें असफल होती है क्योंकि उसकी पावर का लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है। और कगारी को भी स्कूल में पता चल जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और कजाने की पावर भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसलिए वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है। जिसके बाद ये विच उसे उठाकर एक तहखाने में डलवा देती है और वो विच यहाँ से जाते हुए कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही कगारी को भी ढूंढ लूंगी। फिर अगले सीन में हम कगारी को देखते हैं जो कि हुनोका को लेकर एक अलग सी जगह पर आ गई थी। तभी यहाँ पे काजुमी भी आ जाती है और वो हुनोका से पूछती है अरे वाह तुम यहाँ पर आ गए, तुम कैसे हो। और फिर वो उसे अपनी टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है और ये और कोई नहीं रीनन होती है। जिसके बाद वो अपने साथियों से भी इसको इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन तभी उसकी एक साथी हुनोका पे अटैक करने लगती है और कगारी ये देखकर उसके एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन कगारी भी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है क्योंकि हुनोका का सारा डैमेज कगारी पे शिफ्ट हो गया था। अब काजुमी भी हुनोका को बचाने लगती है, लेकिन ये लोग उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो हुनोका को एक जगह पर लेके जाने लगती है और वो उससे कहती है तुम बस इतना समझो कि तुम हर एक चीज की चाबी हो, इसीलिए सारी विचेस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को एक रूम में बंद कर देती है और जाते हुए वो कहती है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। जिसके थोड़ी देर बाद हुनोका को ये रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पे मैजिक नहीं कर सकता और फिर कगारी को भी होश आ जाता है और वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया है और अभी वो मैजिक लेस है और जब तक मेरी मॉम की पावर रिस्टोर नहीं हो जाती
तो मुझे कुछ भी करके तुम्हें बचाना होगा। तभी हम देखते हैं कि एक टेडी उनकी तरफ आ जाता है और ये टेडी एक प्रोजेक्टर था जिसमें से एक विच बाहर निकलती है और ये वही विच है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और वो कुछ बोलती उससे पहले ही कगारी आकर उसको तोड़ देती है और यहाँ पर इस विच को ये पता लग गया था कि आखिरकार हुनोका कहाँ पर है। और फिर हम दोबारा से कगारी को देखते हैं और इसने जो अटैक किया था उसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा होल हो गया है और अब ये लोग उसी की मदद से बाहर निकलने लगते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखता है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि शहर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और फिर हमें रैनन और उसकी साथियों को दिखाया जाता है और ये सभी हुनोका को बचाना चाहती थी, इसलिए इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया ताकि ये हुनोका को सेफ जगह पर रख सके। और इसके बारे में कगारी को भी पूरी तरीके से पता है। अब सिटी की ये हालत देखकर हुनोका काफी ज्यादा घबराने लगता है। कगारी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, सिटी के सारे सिविलियन सेफ हैं। हमने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पहले ही उन सभी को बचा लिया था, इसी वजह से हमारा मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और आगे वो बताती है कि तुम ही हो जो कि हमारे मैजिक को पूरी तरीके से रिस्टोर कर सकते हो। फिर हमें एक विच को दिखाया जाता है जिस पर एक दूसरी विच ने काफी सारे बॉम्ब लगा दिए होते हैं और ये विच और कोई नहीं वही विच थी जो कि ये सारा कुछ करा रही थी और उसने काफी सारी वर्क ऑफ विचेस को किडनैप कर लिया था। अब कगारी अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए एक जगह पर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक टावर विच उन लोगों पे अटैक कर देती है। क्योंकि कगारी के पास अब कोई भी पावर नहीं थी तो वो विच उसकी काफी बुरी हालत कर देती है। लेकिन कगारी भी यहाँ पर हार नहीं मानती, वो अपनी फिजिकल पावर से ही उस विच को हरा देती है। और ये देखकर वो टावर विच काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि कोई बिना मैजिक के भी टावर विच को कैसे हरा सकता है। और अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब रेनन को भी ये पता लग जाता है कि कगारी और हुनोका यहाँ से भाग चुके हैं। तभी उसके पास वो विच आती है कि कैसे उस विच ने इसे बहलाकर उसके ऊपर टाइम बॉम्ब लगा दिया है और 15 मिनट के अंदर ही ये बॉम्ब फटने वाले हैं। अब हमें हुनोका को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पास आ गया था और असल में ये पेड़ इस टाउन का एक हर्ट है और इस पेड़ के अंदर काफी सारी मैजिकल एनर्जी स्टोर है और अगर ये पेड़ चाहे तो सभी विचेस की मैजिकल एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है। अब रेनन अपने साथियों के साथ मिलकर उस बुरी विच के पास आ गई थी और इस विच का नाम वीकेंड है और रेनन यहाँ पर अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आई थी। और रेनन को यहाँ पे पता लगता है कि इस विच ने इसकी सारी साथियों में टाइम बॉम्ब लगा दिया है और ये टाइम बॉम्ब कभी भी फट सकता है, तो वो चाहकर भी इनको बचा नहीं पाएगी। और नुइरे दूर से ये सारा कुछ देख रही थी और वो भी इनकी मदद करना चाहती है। और वीकेंड कहती है अगर मुझे कोई हराएगा तो ये टाइम बॉम्ब यहीं पर फट जाएगा। अब कगारी हुनोका से ये कह रही थी तुम थोड़ा संभल के रहना, अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो ये ट्री तुम्हारी सारी मैजिक पावर खींच लेगा और हो सकता है इससे पूरे शहर में तबाही भी आ जाए। और इस तरफ काफी टाइम बीत जाता है, वहीं वो पेड़ भी हुनोका को पकड़ लेता है। और अब तेन पोपो भी यहाँ पर आ गई थी अपनी साथियों की मदद करने और बम फटने में बस 3 मिनट ही बाकी थे, लेकिन तेन पोपो फिर भी वहाँ से नहीं हटती। तभी रेनन को ये महसूस होता है कि उसकी मैजिक पावर वापस आ चुकी है और वो सीधा जाकर वीकेंड पे हमला कर देती है। इससे वीकेंड की हालत काफी ज्यादा बेकार हो गई थी और उसे भी ये पता लग गया था कि हुनोका ने कुछ तो करा है। फिर हम हुनोका को देखते हैं जिसने अपनी पूरी एनर्जी उस पेड़ को दे दी थी। फिर वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और जब उसे होश आता है उसे पता लगता है कि वो 3 घंटे से सो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिलकर वीकेंड को पकड़ लिया था और ये उसे लाकर एक जगह पर बंद कर देते हैं। लेकिन वीकेंड की बॉडी पर भी एक टाइम बॉम्ब लगा होता है और रेनन और उसके साथी को ये बात नहीं पता थी। और तभी अचानक ये बॉम्ब फट जाता है जिससे यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। अब हुनोका को भी ये पता लग जाता है कि रेनन काफी बड़े खतरे में है क्योंकि वो अब सबसे कनेक्ट हो चुका है और इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद भी वीकेंड अभी भी बिल्कुल ठीक थी। और तभी वहाँ पर उसका एक साथी भी आ जाता है जो कि उससे कहता है चलो मैडम अब फाइट का टाइम हो चुका है। अब हुनोका को ये फील होने लगता है कि वीकेंड ने काफी जगह टाइम बॉम्ब लगाए हैं और किसी किसी जगह पर वो फट भी रहे हैं। ये देखकर हुनोका की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जितना हो सके उतने लोगों को हील करने की कोशिश करता है और इसी वजह से रेनन और उसके साथी भी हील हो जाते हैं। और इसी चक्कर में हुनोका की हालत हद से ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो अपनी पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। अब काजुमी भी उस विच को ढूंढ लेती है जो कि स्कूल के अंदर छुपी हुई थी और इसी के पास वो रिमोट है जिससे ये बम को कंट्रोल कर रही है। अब हुनोका की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी तो कगारी उसे उठाकर एक जगह पर रख देती है। तुमने अब बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है। फिर हमें हुनोका का एक सपना दिखाया जाता है। दरअसल ये उसकी मॉम का सपना था
और उसे पता लगता है कि स्कूल टाइम में उसकी मॉम को काफी ज्यादा बुली किया जाता था और यहाँ पर कगारी की मॉम भी थी और वो जाकर हुनोका की मॉम को बचा लेती है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। और फिर हमें कगारी के पास्ट को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से कह रही थी मैंने उसे ढूंढ लिया है तो आप जल्दी से स्कूल की हायर पोस्ट पे चली जाइए और फिर हम दोनों को एक ही क्लास में डाल दीजिए। अब टीचर हुनोका को उठा के कहते हैं जल्दी से उठ जाओ और ये सारा कुछ जो भी तुमने देखा ये मैंने ही तुम्हें दिखाया था। दरअसल ये मेमोरीज सारी उन लोगों की मेमोरीज है जो कि अभी तुमने देखी है। अब वो हुनोका को एक दूसरी जगह पर लेके आते हैं जहाँ पर काफी सारे तारे थे और वो कहते हैं ये सभी तारे सिटी की सभी लोगों की मेमोरी है और मैं सभी की मेमोरी को भी इरेज कर दूंगा जिससे किसी को भी ये पता नहीं रहेगा कि आखिरकार शहर के बीच में क्या हुआ है। अब कगारी दूसरी विच को हुनोका का ध्यान रखने के लिए कहती है और खुद वीकेंड से लड़ने के लिए चली जाती है और उसने शहर की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। अब वीकेंड कगारी को देखकर कहती है तो आखिरकार तुम आ ही गई, लेकिन कगारी उसकी एक नहीं सुनती और जाते ही उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वीकेंड यहाँ पर पहले से ही तैयार थी, उसने कगारी के लिए काफी सारे ट्रैप बिछाए हुए थे और अब कगारी को इनसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब कगारी पर पीछे से भी हमला होता है लेकिन कगारी हार नहीं मानती और वो तेजी से जाकर वीकेंड पे हमला कर देती है जिससे वीकेंड के थोड़े से बाल कट जाते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि कगारी काफी ज्यादा तेज है। और वीकेंड कहती है लगता है तुम्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जिसके बाद वो सारी तरफ ब्लास्ट करने लगती है। लेकिन कगारी अब भी वहीं खड़ी थी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और यहाँ पे हुनोका की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और फिर हम कगारी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पिट रही थी। अब वीकेंड कगारी से ये कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकती। लेकिन कगारी हार नहीं मानती और उसे जला देती है जिससे वीकेंड की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और असल में हुनोका ने कल रात अपनी सारी पावर कगारी को दे दी थी। अब कगारी उसे ये कहती है बस बहुत हुआ, तुमने काफी ज्यादा तबाही मचा ली है लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वीकेंड ये देखकर हैरान थी कि इसके पास इतनी सारी पावर आई कैसे। और इस तरफ हुनोका और टीचर पे भी एक विच अटैक कर देती है। तभी टीचर हुनोका को वापस भेज देता है और जब वो आंखें खोलता है तो उसके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। असल में हुनोका को काफी ज्यादा बुखार था इसलिए स्विच ने उसके सारे कपड़े निकाल दिए थे और अब वो अपनी ड्रेस पहनकर इस स्विच से पूछने लगता है आखिरकार कगारी कहाँ पर है। तभी स्विच को उस टीचर का कॉल आता है और उस टीचर ने उस स्विच को हरा दिया होता है और उससे सारी बातें निकलवा ली थी। और वो टीचर बताता है कि शहर के बीचों बीच एक काफी बड़ा बॉम्ब प्लांट किया गया है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और हुनोका दूर खड़े हुए उसकी सारी बातें सुन लेता है और इस स्विच के पास आकर कहता है हमें जल्दी से उस बॉम्ब को ढूंढना होगा वरना ये शहर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और कगारी की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वीकेंड के पास कमाल की हीलिंग पावर है और वो कगारी को कहती है अब मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने टिक पाओगी, तो फायदा इसी में है कि तुम लोग हार मान लो। और वीकेंड के पास काफी सारे मॉन्स्टर थे और कगारी इस बात से अनजान थी कि इस शहर में काफी बड़ा बॉम्ब प्लांट किया गया है। और अब हुनोका काफी तेजी से कगारी की तरफ जा रहा था और वीकेंड अपनी एक विश से कहती है जाओ हुनोका को ढूंढ के लाओ चाहे वो किसी भी हालत में हो। और जब वो विच उसे ढूंढने के लिए जाती है तो हुनोका कगारी को देखकर काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। और वो कगारी को कहता है क्या तुम ठीक हो। और कगारी उसे कहती है जितनी भी हो सके तुम मेरी सारी पावर ले लो। लेकिन हुनोका का फीवर काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसी वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और अब वो विच इन लोगों पे अटैक करने वाली थी लेकिन कगारी उस अटैक को रोक लेती है। और तभी यहाँ पर वीकेंड भी आ जाती है और कगारी इसे काफी बुरी तरीके से मारती है। और अब वीकेंड उस बॉम्ब वाले बटन को दबा देती है लेकिन इससे अभी तक कुछ नहीं होता। और फिर हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जिसके नीचे एक काफी बड़ा सर्कल बनता है और तभी अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी चपेट में ये सारे लोग आ गए थे। अब कगारी वीकेंड से पूछती है आखिरकार तुमने क्या किया। और वो कहती है कि मैंने बटन को दबा दिया है, अब जल्द ही सारी जगह तबाह होने लग जाएगी। और फिर हुनोका को ये सारा कुछ दिखने लगता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है जिस वजह से वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब वीकेंड हुनोका को उकसाने लगती है ताकि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे। और हुनोका भी गुस्से में आकर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है लेकिन तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी है। और जब हुनोका अपनी आंखें खोलता है तो वो वर्मिलियन
वीकेंड के सामने होता है और ये वही विच है जिसे इसके अंदर सील किया गया है। और वो कहती है ये मेरी दुनिया है और मैंने इसे बनाया है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी 2 सील टूट गई हैं और अगर तुम्हारी एक सील और टूटी तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। और वो कहती है अगर तुम इस दुनिया को बचाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। और हुनोको को ये पता था अगर वो मर जाएगा तो उसके साथ साथ कगारी भी मर जाएगी, लेकिन वो इस डिसीजन को लेने के लिए काफी ज्यादा मजबूर था क्योंकि शहर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो हुनोका जोर से चिल्लाकर कहता है मुझे अपनी पावर दो। और ये कहने के बाद वहाँ पर एक जोरदार रोशनी निकलती है और जहाँ जहाँ इसकी लाइट जा रही थी वहीं से पूरा शहर ठीक होता जा रहा था। अब हुनोका कगारी से माफी मांगता है मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब करने के लिए अपनी जान का सौदा किया है और अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ तुम भी मर जाओगी। और कगारी भी उसे ये कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो मेरे रहने का भी कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो बर्मिलिया से कहती है तुम हुनोका को छोड़कर मेरी जान ले सकती हो और बर्मिलिया उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद कगारी की सारी पावर एक चुटकी में खत्म हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और तभी वीकेंड आकर हुनोका पे अटैक कर देती है। तुम बच्चों ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। लेकिन हुनोका अभी भी होश में था और उसके पास इस विच को मारने का मौका था, लेकिन वो इसको नहीं मारता और अब हुनोका के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वीकेंड उससे कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से हील करके अपने प्लान पर काम कराऊंगी। और तभी उसका एक साथी आकर हुनोका को हील करने लगता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि कज़ाने को अपनी पावर को रिस्टोर करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए और जब तक वो ऐसा नहीं करती ये लोग हुनोका का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि पहले जैसे हो रहे थे और शहर भी अब पहले जैसा हो गया था, लेकिन कगारी की अभी भी सांसें नहीं चल रही थी। और फिर हुनोका के पास उसी टीचर का कॉल आता है और हुनोका उन्हें सारी बातें बता देता है। अब टीचर हुनोका को ये समझाने लगता है तुम्हारी जान तुम्हारे अंदर है और कगारी की जान भी तुम्हारे अंदर है और अगर उसने अपनी जान तुम्हें बचाने के लिए गवा दी तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है क्योंकि अब भी उसकी जान तुम्हारे ही अंदर है। और टीचर कहता है कि मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा, इसकी मदद से हम उसके रिचुअल को तोड़ सकते हैं। फिर हमें वीकेंड को दिखाया जाता है जिसके सामने न्यू ए थी और तभी न्यू ए एकदम से आकर उस पर अटैक करने लगती है और वो एक ही झटके में वीकेंड और उसकी टीम को हरा देती है। और वीकेंड उससे ये कहती है तुमने सभी का इस्तेमाल करना चाहा, इसको मैं समझती हूँ, लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और यहाँ पे टीचर हुनोका का रिचुअल रिवर्स करने का तरीका बता रहे होते हैं। उसे सबसे पहले अपने ब्लड की बूंदे इसके ऊपर गिरानी होगी और फिर बाद में इसको किस करना होगा। और हुनोका ऐसे ही करता है, लेकिन जब वो किस कर रहा होता है वो काफी ज्यादा शर्माता है, इसलिए वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। टीचर कहता है अबे कैसा नल्ला है तू, तुझे किस करने को मिल रहा है तो सही जगह पे करना, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई हुनोका काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कगारी की आंखें अब खुल जाती है और अब कज़ाने भी वीकेंड के पास पहुंच गई है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि कज़ाने का मैजिक रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम था। और कज़ाने कहती है कि उसने इसे पहले ही रिकवर कर लिया था, वो तो बस ये देखना चाहती थी कि कगारी क्या कर सकती है, इसलिए वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। और नोइरे उसे ये बताती है कि ये उसे मारने वाली है, लेकिन कज़ाने उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इसका फैसला सारी विचेस करेंगी। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिर अगले दिन हुनोका जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कगारी होती है जो कि उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। जिसके बाद ये दोनों अब स्कूल जाने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये शहर पहले जैसा नॉर्मल हो गया है और वीकेंड भी पकड़ी गई है। अब हुनोका सोचता है अबे इससे ज्यादा क्या हो सकता है, अब सारा कुछ नॉर्मल है। तभी तेनपोपो की टीम आकर हुनोका को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कगारी उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस आपको ये एनिमे कैसी लगी? क्योंकि मुझे तो ये एनिमे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। और ऐसी डिफरेंट एनिमे अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।